जैसे ही वो अपना पैंट ये करके चेक करती है, शी सीज दैट वहाँ पे भी 3 स्क्रैचेस है हॉरिजॉन्टल, एंड शी ट्राइज टू एस्केप, बट शी फील्स लाइक उसने उसका हाथ झगड़ लिया, उसका पैर झगड़ लिए, एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ हर, एंड a ghost got obsessed with her. When my subscribers sent this story to me, initially I read it thinking that okay, something probably got messed up, जिसकी वजह से ये हुआ. बट जैसे जैसे मैं स्टोरी पढ़ते गई एंड जैसे जैसे मुझे लगा कि आई फिगर्ड इट आउट, इट स्टार्टेड गेटिंग मोर वियर्डर एंड वियर्डर. आई मीन इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स आबास मस्तान की मूवीज में भी नहीं है जितना ये स्टोरी में था. एंड आई जस्ट फील सो सैड फॉर द मेन कैरेक्टर, फॉर माई सब्सक्राइबर, बिकॉज सी कैसा ना, ये एंटिटी ने ठान लिया दैट इट वॉन्ट्स टू गेट अटैच्ड विद हर. It wants to, prey on her, feed on her, like, just be obsessed with her. एंड तुम क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में? बिकॉज सी, इफ अ रियल पर्सन इज ट्रबलिंग यू, तुम पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हो, बट इफ अ पैरानॉर्मल एंटिटी इज ट्रबलिंग यू, मैक्स टू मैक्स तुम पंडित को जाके बोल सकते हो, और यू कैन ट्राई डूइंग सम पूजा पाठ, एंड और यू कैन गो टू द दरगाह, और यू कैन गो टू चर्च एंड फाइंड अ सोल्यूशन. बट वॉट इफ वो एंटिटी इतना जिद्दी है that ये सब होने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है? then what? then you're stuck with it for life, and the fact that this is a real story, she's going through those things, उसने मुझे evidences भेजे, proof भेजे. I'm really worried for her, guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali, and if you're old, well, you know who I am. ये जो story है, इसकी जो main character है, we are gonna call her Aisha. Aisha was 21 when this happened. Abhi obviously she's older. I will reveal her age and what she's doing right now later. But back then she was 21. And जब इसने मुझे ये story भेजी, the first few lines were so intriguing that it got me hooked. And that's how I read the whole story. And it was very disturbing, very weird, very creepy, unsettling kind of a paranormal story. अब क्या होता है? Let me tell you what Aisha is as a person. Aisha is someone who's very practical. ठीक है, like जैसे अगर कोई कुछ superstitious चीज़ें के बारे में बात करता है, she'll be like नहीं यार ये सब तो कुछ नहीं होता, and she will always debate with people that नहीं, if they think that something is weird, paranormal, something which is very spiritual, superstitious kind of a thing, वो उनको proof करेगी how it is scientific, how it is logical, how it is practical and everything. So इससे तो तुम्हें पता चल गया होगा that she is not someone who will easily believe if something paranormal happens. वो हमेशा उसके पीछे का कुछ तो एक logical reasoning ढूंढने को try करेगी. अब क्या होता है, आयशा के लाइफ में थोड़ी चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहती है, राइट? बिकॉज बैक देन शी वाज इन कॉलेज, सो कुछ एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड ग्रुप में ट्रबल, बॉयफ्रेंड ट्रबल, क्रश ट्रबल, वो सब होता था, ठीक है? सो शी यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी एंग्शियस. अब सोने से पहले भी उसको बहुत ऐसा स्वेटिंग होता था, वो बहुत ऐसा स्ट्रेस में होती थी एंड एवरीथिंग, एंड उसको रात रात को नींद भी नहीं आती थी, ठीक है? लाइक एवरी नाइट शी यूज्ड टू जस्ट बी वेरी रेस्टलेस, पसीना आना, उठ के सीधा पानी पीना, नींद नहीं आना, ये सब होता था, ठीक है? देन वन नाइट शी फाइनली फेल asleep. अब जैसे ही वो सो जाती है, उसको एक सपना आता है, एंड दिस इज हाउ शी डिस्क्राइब्ड हर ड्रीम टू मी. लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन शी सॉ that dream, this is how she described that she felt like she was suddenly teleported to some different dimension in her dream, and where she went, that place was very peaceful because it felt like an escape from reality. In reality, her life was pretty messed up, especially her college life, her studies, and her love life and everything. But here things were pretty peaceful. There was this beautiful lake, and आसपास शांति थी, birds की आवाज़ें सुनती थी, birds chirping and everything. पानी का आवाज़, slow पानी का आवाज़ आता है, and she felt like wow यार, दिस इज सो ब्लिसफुल करके. तो उसको वो सपना आता है, एंड देन अगेन सुबह वो उठ जाती है. आयशा की मॉम आयशा को पूछती है दैट कैसा था, लाइक तेरे को नींद आया क्या? बिकॉज आयशा की मॉम हमेशा के आयशा के रूम में आके चेक करती है इफ शी इज स्लीपिंग करके. And Aisha tells her mom that, Mom, for the first time in months, I slept like a baby, and like I just felt peaceful. बस इतना बोलती है वो. अपनी मॉम को ये सब नहीं बोलती कि मुझे ड्रीम में एक लेक दिखा, बर्ड्स दिखे, बर्ड्स का आवाज़ें सुनाई दी एंड एवरीथिंग. शी जस्ट टोल्ड हर मॉम दैट इट वाज वेरी सेरीन एंड इट वाज वेरी पीसफुल करके. अब यही कुछ दिन के लिए चलता रहता है. उसको नींद टाइम पे आती है, वो टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती है एंड एवरीथिंग. एंड हर पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, हर ग्रैंड मॉम इवन शी इज़ हैप्पी कि हाँ भाई
हमारी बच्ची सो रही है अभी फाइनली करके, ठीक है। अब 1-2 हफ्ते ऐसे ही जाता है, उसको ये रिकरिंग ड्रीम आता है दैट शी इज चिलिंग एट अ लेक। एंड ये रिकरिंग ड्रीम्स आते हैं बिकॉज मुझे खुद को एक ओके दिस इज वियर्ड, बट मुझे खुद को एक रिकरिंग ड्रीम आता है दैट आई एम वेयरिंग दिस हैवी लहंगा, सम साड़ी और लहंगा, आई डोंट नो, सम हैवी ज्वेलरी, इंडियन ब्राइडल कोडेड, एंड आई एम जस्ट रनिंग इन अ महल। एंड मुझे ना ऑलमोस्ट 10 साल से ये सपना आ रहा है, इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मैं कभी पूछने भी नहीं गई, बट इट्स नॉट हार्मफुल। तो ऐसा रिकरिंग ड्रीम्स आते रहते हैं, सो उसको भी वही लगा। अब एक दिन क्या होता है, एज यूजुअल उसका नाइट रूटीन खत्म करके वो सोने जाती है, एंड अगेन शी फील्स लाइक उसको वैसा सपना आया जहाँ पे शी इज in a lake, like she is chilling at a lake, but this time when she is there at the lake, she sees a man, a tall dusky man standing at the side of that lake. वो उसको देखती है and that man looks at her. They both look at each other and that's it. There are no conversations exchanged, no words spoken, nothing. He looks at her in a very peaceful way. She looks at him and she's like wondering who this guy is. And again सुबह हो जाती है. At this point she's like ऐसा कैसे हो गया? अभी तक तो मैं से वो लेक में चिल करती थी, सडनली मुझे एक आदमी भी दिख रहा है करके. अभी और 2-3 दिन ऐसे ही जाता है. Again उसको वही सपना आता है and this time she sees that man there. Okay, he's there. अगेन नो वर्ड्स एक्सचेंज. अभी ऐसे ही 1-2 हफ्ता चला जाता है, तो अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ से उसको ये ड्रीम आया, इनिशियली विदाउट दैट मैन एंड नाउ विद दैट मैन विद नथिंग स्पोकन. अब एक दिन फाइनली अगेन जब उसको ड्रीम आता है, वो आदमी दिस टाइम ही मूव्स अ बिट क्लोजर टू हर, नॉट वेरी क्लोज बट जस्ट लाइक थोड़ा आगे आता है वो वहाँ से, एंड वो आयशा को देख के बोलता है बहुत देर कर दी तुमने आने में. एंड आयशा वेक्स अप. अब जब आयशा उठती है, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी स्माइलिंग बिकॉज शी इज लाइक हु इज दिस हैंडसम मैन जिसका मुझे सपना आ रहा है करके, ठीक है. तो वो अगले दिन जाके अपने फ्रेंड्स को बोलते कि अरे यार मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा सपना आ रहा है, एंड दिस टाइम ना अभी ना वो सपने में ना एक आदमी भी आता है, उसने मुझे बोला बहुत देर कर दिया आने में. आयशा के फ्रेंड्स बोलते यार तू सही है यार, तेरा हम लोग को तो रियल में ऐसे बंदे नहीं मिल रहे थे, तो सपने में इतने हैंडसम लड़के आ रहे, क्या बात है, एंड एवरीथिंग, ठीक है. एट दिस पॉइंट आयशा इज मोर ऑब्सेस्ड with the fact that रात को उसको सोने मिलेगा and she will get to see that guy than her reality. So कॉलेज जाना, अपने क्रश या फिर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना, अपने जो भी पेपर्स में उसको केटी लगा है वो क्लियर करना, ये सब वो बहुत ऐसे हल्के में लेती है. बट शी इज़ एक्साइटेड एवरी नाइट, फटाफट अपना स्किन केयर सब करके रात को सोने के लिए एक्साइटेड होती है बिकॉज शी गेट्स टू सी दैट मैन, ठीक है. तो एवरी डे यही होता है. अब इस बार वो आदमी उसको पता है क्या बोलता है, ही सेज मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी मुझे मिलने के लिए. एंड अगेन वो सपने से उठ जाती है. एट दिस पॉइंट वो थोड़ा हल्का सा क्रीप्ड आउट फील करती है बिकॉज ड्रीम्स आर ड्रीम्स फॉर अ रीजन. ऐसे रेकरिंग ड्रीम्स आते हैं, बट सिंस व्हेन उसको ड्रीम्स में कॉन्वर्जेशंस कंटिन्यूएशन में होने लग गया, बिकॉज यूजुअली क्या होता है तुमको रेकरिंग ड्रीम्स आएंगे, कभी कभी नॉन रेकरिंग ड्रीम्स आएंगे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम उसके ड्रीम में उसका और वो आदमी का कॉन्वर्जेशंस कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है. तो अपने वो दोस्तों को बोलते हैं, दे आर लाइक नहीं यार तू तो बस हेलुसिनेट करती होगी, विच इवन आई थिंक कि प्रोबब्ली शी माइट बी हेलुसिनेटिंग करके एट दैट पॉइंट, बट देन व्हाट शी टेल्स मी नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रीक्स मी आउट. ओके, तो अब इसके बाद क्या होता है, अगेन उसको वो बंदा सपने में आता है एंड धीरे धीरे उनकी कॉन्वर्जेशंस कंटिन्यूएशन में चलने लगती है. ओके, अब जैसे कि आज अगर आयशा कॉलेज में स्ट्रेस्ड है, वो आदमी उसको सपने में पूछता है कि यार इतना स्ट्रेस्ड क्यों, एग्जाम से ये क्लियर हो जाएंगे करके. अगर उसका किसी का झगड़ा होता है, अगेन वो रात के सपने में उसको बोलते हैं कि यार डोंट फाइट विद दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इट. तो धीरे धीरे आयशा के ड्रीम्स में वो बंदा उसको गाइड करने लग गया ऑन व्हाट शी शुड बी डूइंग एंड व्हाट शी शुड नॉट बी डूइंग. तो किधर ना किधर आयशा गेट्स हुक टू दिस पर्सन बिकॉज ही इज गाइडिंग हर. जैसे जैसे बंदा उसको गाइड करने लगता है, शी फील्स लाइक इसके गाइडेंस बहुत सही है करके, बिकॉज जैसे उसको बोलता है ये कर, इससे ऐसे होगा, वैसा होता है. तो किधर ना किधर she believes that this person is the right person for her, he is guiding her and everything, ठीक है. अब at this point when she tells this to her friends, her friends freak out because they are like this is not normal, this is something very weird, because how the hell is he guiding you to do something and how the hell is he predicting the outcome and कैसा वही outcome हो रहा है, something is really twisted. I really think you should talk to your parents. And Aisha is like, why should I talk to my parents? I always wanted someone, some fairy or some guardian angel kind of a person who will guide me and everything, and now that I have that kind of a person, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, दिस इज नॉट राइट करके. अब ये सब चलता रहता है, कपल ऑफ मंथ्स के लिए यही सब चलता रहता है.
एक दिन क्या होता है, आयशा उसके कॉलेज में जो उसका क्रश रहता है उससे बात करती है, एंड दे स्पेंड द इवनिंग टुगेदर, दे गो आउट ऑन अ डेट, दे हैव अ गुड टाइम एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब वो रात को जब वो ड्रीम के दुनिया में जाती है वापस, दैट एंटिटी और दैट गाय, ही इज डिस्टर्ब्ड, ही इज एंग्री, ही इज अग्रेसिव, एंड वो आयशा को ऐसा देख के बोलता है दैट ही इज नॉट राइट फॉर यू, abandon him ASAP, अगर तुमने उसे abandon नहीं किया तो बहुत बुरा होगा करके। And Aisha is like, who the hell are you to tell me these things, you know, I'm not going to abandon him just because you are telling me, you are just someone who I meet in my dreams, you're not even a real person, why the hell should I listen to you? तो ऐसा कुछ तो आर्ग्यूमेंट होता है, एंड आयशा को ऐसा लगता है कि किसी ने तो उसको बहुत जोर से चमाट मारा करके, ठीक है। एंड जैसे आयशा को फील होता है, शी वेक्स अप, जैसे शी वेक्स अप, व्हाट शी सीज नेक्स्ट, ओके गाइज, आई एम टेलिंग यू, दिस विल ब्लो योर माइंड, ओके। बिकॉज जैसे ही वो उठती है, वो सबसे पहले उसको ऐसा फील होता है कि समथिंग इज हर्टिंग और समथिंग इज रियली लाइक पेनिंग इधर इधर, और वो जैसे ही देखती है, ओके, शी सीज कि यहाँ पे 3 स्क्रैचेस है, okay, and it's burning, it's not like deep cuts or wounds, but there are like 3 scratches. इनिशियली शी थिंक्स प्रॉब्ली उसने ही, नींद ने खुद को ऐसा स्क्रैच किया होगा करके, बट आफ्टर अ पॉइंट उसको नीचे भी बर्न होने लगता है, एट हर लोअर बेली एंड नियर हर ओपनिंग, यू अंडरस्टूड वेयर, राइट, योर हुहा। सो जैसे ही वो अपना पैंट टे करके चेक करती है, शी सीज दैट वहाँ पे भी 3 स्क्रैचेस है, हॉरिजॉन्टल, एंड एट दिस पॉइंट शी स्टार्ट्स येलिंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग, और वो इतना जोर से चिल्लाने लगते हैं, इतना जोर से शी स्टार्ट्स येलिंग कि उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं, उसकी ग्रैंड मॉम भी उसके रूम में आती है, एंड शी इज लाइक, किसने तो मुझे नोचा, किसने तो मुझे नोचा, किसने तो मुझे नोचा, एंड मॉम इज डिस्टर्ब्ड, ग्रैनी इज डिस्टर्ब्ड, हर फादर इज डिस्टर्ब्ड, लाइक क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, एंड वो स्क्रैचेस दिखाती है उसके पेरेंट्स और उसकी ग्रैनी को। जैसे ही वो स्क्रैचेस सब दिखाती है, उसकी मॉम और उसकी नानी शांत हो जाते हैं, दे जस्ट लुक एट हर एंड दे आर लाइक, ये कैसे हो गया करके, शी इज लाइक, मुझे कैसे पता ये कैसे हो गया, मैं तुम लोगों को पूछ रही हूँ ना, मुझे कैसे पता, तुम लोगों ने कुछ किया है क्या। एंड वहाँ पे आर्ग्यूमेंट चालू होता है, एंड ग्रैनी एंड मॉम दे आर लाइक, नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग कुछ लगा देंगे, प्रोबेबली कुछ हुआ रहेगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। बट किधर ना किधर आयशा को ऐसा फीलिंग आता है कि उसकी मॉम और उसकी ग्रैनी कुछ तो छुपा रहे, बिकॉज दे वर शॉक्ड सीइंग दैट, बट दे वर नॉट सरप्राइज्ड, as if this is something which happened earlier, okay? So she's like, are you all hiding something from me, like what the fuck is this, because this is scary करके। उसके बाद they try to put her to sleep and वो धीरे धीरे सो जाती है। अब ये सब होने के बाद आयशा, she grows a bit suspicious of her own family, as if they're trying to hide something from her, so she tries to talk to them and उगलवाने को ट्राई करते कि भाई like what is happening, are you all hiding something from me, and they just keep telling her that नहीं नहीं बच्चा, हम कुछ छुपा रहे नहीं है, हम तो तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुमको अगर अकेले रूम में नींद नहीं आती तुम हमारे साथ सोया करो, या फिर मैं या फिर मम्मी, लाइक ग्रैनी बोलती है, मैं या फिर मम्मी आके तुम्हारे साथ सोएंगे, तुमको अकेले सोने की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो। एंड शी लाइक, नो आई नीड माई स्पेस, तुम लोग आके मेरे साथ सोने का जरूरत नहीं, बिकॉज आई थिंक कभी कभी ऐसे एक फेज आता है ना, वेर यू आर लाइक, नो यार आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, तो मुझे ना अकेले रहना है, अकेले रहना है। आई थिंक उसका वो वाला फेज था। अभी ये सब होने के बाद ना किधर दीज रिकरिंग ड्रीम्स, दे कीप गेटिंग मोर एंड मोर अग्रेसिव, बिकॉज every dream there is a fight. Aisha is fighting with that guy. Some days he's telling her, I told you not to see that guy again, तुमने क्यों उस बंदे को देखा। In some dream he's trying to hold her very close, and he's like, please don't leave me, you always leave me, I've told you not to leave me, why you don't understand, you have no idea how long I've waited for you, please अभी मत ये करो, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, तुम्हें क्यों दूर भागना है। तो अभी आयशा सोने से डरती थी, बिकॉज अभी उसको लगता है कि जैसे मैं सोऊंगी मुझे आदमी दिखने वाला है, एंड देन आई कांट एस्केप दैट ड्रीम करके। कभी कभी ऐसे भी होता था कि वो शी टू ट्राई टू एस्केप दैट ड्रीम, शी टू ट्राई टू वेक अप, बट उसको उठने नहीं होता था, एंड किधर ना किधर शी फेल्ट लाइक दिस गाय इज ट्राइंग टू ट्रैप हर इन दैट ड्रीम, एंड ही इज ट्राइंग टू रिफ्रेन हर फ्रॉम एंटरिंग द रियल लाइफ। तो ये सब कंटिन्यूसली होने लग गया। धीरे धीरे दैट गाय गॉट मोर पॉसेसिव, ही स्टार्टेड कंट्रोलिंग हर मोर, ही स्टार्टेड गेटिंग verbally and physically aggressive with her. एंड इसके बाद एक नाइट में ऐसा इंसिडेंट होता है, विच टू बी ऑनेस्ट गाइज आई डोंट इवन नो हाउ टू फ्रेम इट और what kind of name I should give that incident. As a girl, I'm really scared to even talk about it, but this happened, and the fact that this happened to a girl, okay, oh my god, okay, so trigger warning again.
आयशा मुझे बोलती है दैट सोनाली एक रात मैं वापस से ऐसे ही कोशिश की कि मैं सो नहीं करके, बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्लीप, बिकॉज इफ आई स्लीप आई विल अगेन मीट हिम एंड आई डिड नॉट वांट टू सी हिम। तो अपना म्यूजिक लगा के वो गाना सुनती रहती है, गाना सुनती रहती है। अब एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि वो गाना सुनती रहती है एंड उसके ऊपर उसको वो बंदा दिखता है। अब तुम लोग मुझे क्या बोलोगे, अरे यार सोनाली प्रोबब्ली स्लीप पैरालिसिस होगा। अब मेरे साथ भी स्लीप पैरालिसिस हुआ है, सो आई थिंक इट इज अ बिट सिमिलर, बट नाउ व्हाट आई एम गोना टेल यू, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि नो, दिस इज वेरी ग्रूसम, दिस इज लाइक वेरी evil thing, okay? She sees the same guy above her. At this point, Aisha, she starts sweating and she's crying because he is the same guy जिसको वो अपने सपनों में देखती थी। एंड नाउ शी लाइक फक, वेयर एम आई इवन सेफ, बिकॉज सपनों में मेरे को ये बंदा दिखता है, अब मेरे को ये एक्चुअल में ये बंदा मेरे रूम में है, मेरे ऊपर है करके। एंड शी ट्राइज टू एस्केप बट शी फील्स लाइक उसने उसका हाथ झगड़ लिया, उसका पैर झगड़ लिए, एंड ही इज ऑन टॉप ऑफ हर एंड ही इज टेलिंग हर, व्हाई आर यू नॉट स्लीपिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द लेक ना, कांट यू स्लीप, मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए, चलो चलो फटफट सो जाओ। एंड शी स्क्रीमिंग, शी इज ट्राइंग टू स्क्रीम बट उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, एज इफ यहाँ पे कुछ अटक गया हो। एंड एट दिस पॉइंट शी इज ट्राइंग टू शेक, शी इज ट्राइंग टू अपना बॉडी हिलाने को ट्राई कर रही है। एंड शी टेल्स मी दैट सोनाली इनिशियली मुझे सच में लगा कि स्लीप पैरालिसिस है, बट स्लीप पैरालिसिस में ये कब से होने लगे कि कोई गोस्ट या फिर कोई एंटिटी मेरे ऊपर है और मुझसे बात कर रहा है करके। ही सो क्लोज टू हर एंड आफ्टर दिस व्हाट ही डज, ओ माय गॉड, लाइक she was like, Sonali, I wish I could say that I was hallucinating about it, but she felt like this person who was above her, this guy, he tries to again scratch her. Okay, the same way that day how she woke up with scratches on her chest, near her hoo-ha and लोअर बेली एंड एवरीथिंग, उसको वापस से फील होता है दैट ही स्क्रैचिंग एंड ही स्क्रैचिंग। और जब वो उसको स्क्रैच कर उसका शक्ल देखती है, उसका शक्ल बहुत ही क्रीपी सा हो जाता है। ही इज नो लॉन्गर दैट हैंडसम गाय जिसके लिए वो ड्रीम्स के दुनिया में जाने के लिए एक्साइटेड होती थी। ही सम क्रीपी फेलो विद बिग आईज, लाइक लिटरली ऐसे गॉजी आईज, ऐसा फेस बहुत सा अजीब सा फेस है, नाक इतना सा लंबा सा, दिस होल जॉ इज ड्रॉप्ड लाइक दैट एंड ही इज ट्राइंग टू स्क्रैच हर, और ये चिल्लाने को ट्राई कर रही है, शी इज अनेबल टू इवन स्क्रीम, ओके? एंड oh god guys, okay, this is what she told me. She was like, Sonali, this person, this entity, he was not just scratching me but he was also trying to hump on her. What the fuck? I need water. एक दिन कैसा होता है, ये पूरा फैमिली डिसाइड करता है कि इन लोग घर की थोड़ी साफ सफाई करेंगे क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही रहती है, तो इट्स गुड टू जस्ट डस्ट द हाउस, टू क्लीन द हाउस एंड टू मेक इट लुक लाइक अ ब्रांड न्यू हाउस, ठीक है? तो ये सब डस्टिंग एंड ऑल के बीच में इन लोग बहुत सारे पुरानी चीज़ें निकालते हैं जो उनको फेंकनी रहती है। दे आर डिसाइडिंग कि हम कौन सी चीज़ें रखें, कौन सी चीज़ें फेंकें एंड एवरीथिंग। एंड पता है कभी कभी ऐसे होता है कि हम सब साफ सफाई करते रहते हैं, पुरानी चीज़ें निकालते रहते हैं, तो हमें हमारे कुछ ओल्ड फैमिली एल्बम्स मिलते हैं एंड देन पूरा काम वाम छोड़ के हम बैठ के सिर्फ वो फैमिली एल्बम देख के बैठते हैं। तो आयशा और उसका फैमिली का भी सेम सीन होता है। दे लीव देयर वर्क एंड दे जस्ट सिट एंड दे स्टार्ट गोइंग थ्रू ऑल द फैमिली एल्बम्स, दे आर रेमिनिसिंग द ओल्ड मोमेंट्स एंड आयशा इज आस्किंग क्वेश्चंस कि ये कौन है, वो कौन है, ऐसा है वैसा है, ये सब चलता रहता है। अब क्या होता है, आयशा ऐसे ही पेजेस को टर्न करती रहती है एंड देन शी कम्स अक्रॉस अ फोटोग्राफ। जैसे ही वो फोटोग्राफ को देखती है, आयशा फ्रीजेस। नाउ आयशा क्यों फ्रीज होती है? बिकॉज शी लुक्स एट द पिक्चर, ओके, इट्स लाइक अ ग्रुप पिक्चर एंड वो पर्सन का फोटो, लाइक द फेस इज ब्लर्ड एंड ऑल बिकॉज ओल्ड पिक्चर है ना, तो थोड़ा थोड़ा ब्लरी हो गया है फेस, but the way that person is standing, the posture, the physical appearance, the hair and everything, it makes her feel like she has seen this guy somewhere, like मैंने इसको किधर तो देखा है करके। and within फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स शी रियलाइजेस कि ये तो वही बंदा है जिसको मैं मेरे सपनों में देखती हूँ। अब जैसे उसको ये रियलाइज होता है, आयशा लिटरली वो एल्बम फेंक देती है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग बिकॉज शी रियलाइजेस कि फक, जो मेरे सपनों में आ रहा है बंदा वो यही है, and she's like, oh my god, this is it, this is that guy, he's freaking me out, he's creeping me out and everything. and आयशा के पेरेंट्स, उसकी ग्रैंड मॉम पूछने लगते कि क्या हो गया, क्या हो गया, एंड फिर वो अपनी नानी को और उसकी मम्मी को बोलती कि नानी, वो जो फोटो में जो बंदा है ना, यही मेरे सपनों में आता है करके। तो उसकी ग्रैनी का शक्ल का रंग उड़ जाता है एंड उसकी ग्रैनी वापस से ढूंढने लगती है वो पिक्चर एंड उसको पूछती कि ये फोटो, एंड शी हाँ हाँ मतलब यही है। तो उसकी ग्रैनी घबरा जाती है, उसकी ग्रैनी आयशा को बोलती है कि बट
बेटा तुमको तो इसका शक्ल भी नहीं दिख रहा है, हाउ आर यू सो श्योर दैट यही आपके सपनों में आ रहा है करके। शी लाइक नहीं नहीं यही आ रहा है, शक्ल नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका बाल वाल से मुझे तो वही लग रहा है करके। और नानी आप क्यों बाजू में खड़े हो, आप वो पर्सन के बाजू में खड़े हो, क्या आप उसको जानते हो? एंड नानी फटक से डिसमिस करती, नहीं 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 मैं तो नहीं जानती करके, एंड वो एल्बम बंद कर दिया। देन सबको कमांड देती कि चलो चलो साफ सफाई करो, शाम को दिया लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है करके, ठीक है। एट दिस पॉइंट आयशा नोज व्हाट अ बैड लाई लुक्स लाइक, सो शी रियलाइजेस कि इसकी ग्रैंड मॉम कुछ तो छुपा रही है करके। सो शी ट्राइज टू गेट थिंग्स आउट ऑफ अ ग्रैंड मॉम। शी इज लाइक आप कुछ छुपा रहे हो नानी, आप बताओ कौन है ये बंदा, ये मेरे सपनों में आके मुझे परेशान कर रहा है। एंड वो अपनी नानी को सब कुछ बता देती है, उसको कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, क्या स्क्रैचेस आ रहे हैं। एंड नानी बहुत घबरा जाती है। नानी बोलती है बेटा बेटा तुम टेंशन मत लो बेटा जी, हम जाएंगे पंडित के पास, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। शी इज लाइक हाँ ऑफ कोर्स सोल्यूशन निकालेंगे, बट आई वांट टू नो हु द हेल इज दिस मैन यार। लाइक पंडित के उसका ऐसा माइंडसेट रहता है कि यार पंडित के पास जाने से कुछ नहीं होगा, आप बताओ लाइक कौन है ये बंदा, वी कैन फिगर आउट समथिंग, नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी डन इन अ पूजा पाठ वे, वी कैन फाइंड सम लॉजिकल सोल्यूशन ऑफ दिस। नानी चिल्लाती है, बोलती नहीं मुझे कुछ मत पूछो, मुझे नहीं पता, वो ग्रुप फोटो है, बहुत लोग मेरे आजू बाजू में खड़े हैं, मुझे सबके बारे में याद नहीं है, मतलब कितना साल पुराना फोटो है तुम समझो करके, ऐसा सब बोल के ग्रैनी डिसमिस करती है। अब आयशा इसके बाद क्या करना चाहिए आयशा को, आयशा शुड लेट इट गो राइट, बट नहीं, शी वांट्स टू गेट इनटू इट, शी वांट्स टू नो कि उसको फसाद की जड़ तक जाना है, लेकिन उसको टॉपिक का जड़ तक जाना है, जानना है कि क्या चल रहा है करके, ठीक है। तो फिर वो और थोड़ा सा डिगिंग करने लगती है जस्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग। एंड वो एक दिन देखती है कि जो बैकयार्ड है उसका घर का, वहाँ पे उसकी नानी सब कुछ डिसमिस करती है, बॉक्सेस, देयर आर लाइक दीज पेपर्स एंड एवरीथिंग, शी इज थ्रोइंग सम इन द बिन एंड देन शी इज ट्राइंग टू बर्न सम एंड एवरीथिंग। एंड आयशा खड़े रह के उसकी नानी को देखती रहती है। अब नानी जैसे आयशा को दिखती है, नानी का शक्ल का रंग उड़ जाता है, मतलब एज कुछ चोरी पकड़ी गई हो, और वैसा डर जाती है नानी। एंड इवन आयशा इज लाइक आप क्या जला रहे हो, तो नानी बोलती नहीं कुछ नहीं बेटा, ये तो बहुत पहले का चीजें है, ये सबका जरूरत नहीं है करके। एंड आयशा वापस उसकी नानी को पूछती है कि नानी आप क्या छुपा रहे हो, आप मुझे बताओ ना, क्योंकि मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे ये सब सपने से मेरे को नींद नहीं आ रहा है। आयशा नानी आप बताओ मुझे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। नानी नहीं बेटा कुछ नहीं चल रहा है, तुम रिलैक्स करो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है करके, वो सपना तुमको इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम पिक्चर है बहुत देखती हो, तुम्हारे लाइफ में ये चल रहा है वो चल रहा है, तुम इतना टेंशन मत लो। अब वो दिन आयशा अगेन शी ट्राइज टू स्लीप, बट शी लाइक नहीं यार, इफ आई गो टू स्लीप वापस से मुझे पर्सन दिखेगा, बट देन शी थिंक्स दैट नहीं, इफ आई सी दिस पर्सन आई कैन आस्क हिम व्हाट इज हैपनिंग, बट किधर किधर शी इज आल्सो स्कैर्ड to go to sleep because of what that person did to her last time. He literally like tried to assault her, dude, like what the fuck. So she's like I'm not going to enter this dream, but then she also wants the answers. तो वो वापस से सोने को ट्राई करते हैं, जैसे ही वो सोती है वापस उसको सपना आता है, and this time that man he is not standing beside the lake, it's like वो उसके बाजू में बैठा है, मतलब वो पता है हम लोग ऐसे बैठते हैं लेक के बाहर with our toes dipped into the water, she's sitting like that and he's sitting side of her. and फिर वो आयशा को देख के बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी नानी ने सच नहीं बताया? एंड आयशा उसको देख के बोलती कि नहीं उसने नहीं बताया करके, ठीक है कल उठो और तुम्हारी नानी को पूछो कि अरविंद कौन है। नाउ आयशा इज लाइक अरविंद, हु द फक इज अरविंद। एंड अगेन सुबह हो जाती है, अब वो उसकी नानी को मिलती है और बोलती है नानी आप इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। नानी बोलती है हाँ बेटा बोलो क्या करके। वो उसकी नानी का हाथ पकड़ के पूछती है नानी अरविंद कौन है। अब एट दिस पॉइंट हर ग्रैंड मदर शी इज फ्रीकिंग आउट बिकॉज बिच हाउ द फक डू यू नो हु अरविंद इज, लाइक व्हाट इज हैपनिंग करके। तो नानी इज लाइक किसने बताया तुम्हें ये नाम, लाइक तुम कहाँ जाके, तुम क्या मेरी जासूसी कर रही हो, अब मतलब मेरे कुछ जीने के 4 दिन बचे हैं उसमें भी तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे, ऐसा वैसा करके झगड़ा करने लगती है। आयशा लाइक प्लीज नानी प्लीज, मेरे को लिटरली सपने में एक बंदे ने बोला है कि आपको पूछने के लिए कि अरविंद कौन है। नानी लाइक कैसे सपना आ रहा है तुमको, क्या आ रहा है, दिन ना झगड़ा करने लगती है नानी। नानी फिर वहां को बोलती है कि इसको हम लेके जाएंगे पंडित के पास, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम कुछ तो करेंगे, चलो चलो करके। बट वो फिर उसे नानी को बोलती है नहीं नानी प्लीज आप बताओ। एंड फिर उसका नानी का झगड़ा होता है। अब शाम होती है, नानी थोड़ी शांत हो जाती है, नानी को लगता है कि नहीं यार बेचारी मेरी बच्ची मेरी पोती, मैंने गलत बोला उसको, लेट मी गो एंड टॉक टू हर करके। सो देन शी सिट्स डाउन विद आयशा एंड शी टेल्स ओके टेल मी व्हाट यू वांट टू नो, आई विल टेल यू एवरीथिंग। आयशा इज लाइक प्रॉमिस यू विल टेल मी एवरीथिंग विदाउट मेकिंग मी लुक लाइक अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन। नानी इज लाइक येस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो अगेन आयशा पूछती है हु इज अरविंद। अब आयशा की ग्रैनी शी नरेट्स अ स्टोरी एंड शी टेल्स दैट अरविंद ने जो हरकत किया है उसके वजह से हमारी फैमिली की जितनी भी जनरेशन्स है दे आर ऑल कर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस गाय। आयशा की ग्रैनी बोलती है दैट आयशा की जो ग्रेट आंट है, दैट मीन्स आयशा's नानी, ओके आयशा's नानी, आयशा's नानीज मदर्स सिस्टर, ओके। सो समझिए अभी तुम लोग समझ गए ना कैसे आयशा की नानी
की मम्मी, मतलब आयशा की पर नानी की बहन, तो ग्रेट आंट. ओके, वी आर गोना कॉल आयशा's ग्रेट आंट नगमा. तो आयशा की नानी बोलती है दैट यू नो तेरी जो ग्रेट आंट थी नगमा, शी वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल एंड यू नो एवरी गाय इन द एरिया ही वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद हर एंड एवरीथिंग. एंड एक पॉइंट आया जहाँ पे यू नो नगमा's पेरेंट्स, ओके, मतलब वही आयशा के एंसेस्टर्स, आयशा की नानी के एंसेस्टर्स, एवरीवन, they started finding a guy for Nagma because they were like, you know, our daughter, she looks pretty, she looks beautiful. ज़्यादा टाइम तक जवान एंड खूबसूरत लड़की को घर पे नहीं लगना चाहिए बिकॉज यू नो अनवांटेड अटेंशन आता है, तो उसे हम लोग जल्दी जल्दी इसकी शादी करवा देते हैं. सो दे स्टार्ट फाइंडिंग अ गाय फॉर हर. एंड धीरे धीरे यू नो रिश्ता फिक्स होने को भी आता है जब अरविंद शो अप होता है. ओके, नाउ अरविंद इज समवन हु हैज ऑलवेज बीन ऑब्सेस्ड विद नगमा. ओके, उन लोग एक ही स्कूल में थे, एक ही एरिया में थे, सो ही ऑलवेज वांटेड नगमा. ओके, इट वाज नेवर समथिंग कॉल्ड एज ए हार्मलेस क्रश. ही वाज ऑब्सेस्ड विद हर इन अ वे दैट यू नो इफ नगमा मेरी नहीं होगी तो मतलब लाइक आई विल डू समथिंग जिसकी वजह से यू नो शी विल ऑलवेज बी माइन करके. ठीक है, नाउ व्हेन नगमा रियलाइजेस दैट अरविंद हैज बीन ऑब्सेसिंग ओवर हर, ऑब्वियसली उसकी फैमिली को बोलती है एंड यू नो बहुत मारा मारी होती है जिससे यू नो नगमा की फैमिली अरविंद को पीटती है. इतना पीटती है कि एक पॉइंट के बाद अरविंद के अंदर एक रिवेंज मोड आ जाता है दैट आई वांट नगमा इन सम वे और द अदर. ओके, इसके बाद वो थोड़ा सा ना पागल सा हो जाता है, लाइक यू नो ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग वियर्ड काला जादू रिचुअल्स. ही बिकम्स पार्ट ऑफ दीज occult groups and everything, people who promise that death is not the end and if you want something that then you know you have to do some sacrifices, life is beyond death. जब तुम वो लास्ट लाइफ तुम्हारे लाइफ के लास्ट 7 seconds तुम्हारे सामने फ्लैश होते, that's when a new life begins, that's when whatever you're manifesting is the most powerful. वो ये सब हरकत करता है एंड जब सोसाइटी को मालूम पड़ता है they try to find him so that they can you know put him behind the bars so that you know women are safe, especially Nagma. But then suddenly एक दिन न्यूज़ आता है that Arvind disappeared. He disappeared into thin air. Okay, some people say that you know ये सब practice की वजह से he took his own life. Some people say that people in that occult group they did something to him. Some say that he just ran away somewhere, he's still alive and he's still stalking Nagma. But जो भी है वो वहाँ पे था नहीं, he was no longer there. So what happened to him has always been a mystery. But after Arvind's disappearance, things started going down the hill for Nagma's family because before leaving उसने एक लेटर छोड़ा था और उसने वो लेटर में लिखा था दैट यू नो इफ आई कैन नॉट हैव नगमा इन दिस लाइफ आई विल हैव हर इन हर नेक्स्ट लाइफ. ओके, और समथिंग लाइक दैट. तो इसके बाद से ये सारे रेकरिंग ड्रीम्स आने लगते हैं एंड नगमा के आगे की भी जनरेशंस लाइक यू नो उसके आगे की पीढ़ी में जितनी भी औरतें हैं सबको ये सारे ड्रीम्स आने लगते हैं. दैट मीन्स आफ्टर नगमा प्रोबेबली यू नो the grandmother and grandmother के बाद Aisha's mother and now Aisha. At this point Aisha is just sitting like that and she's like, so does this mean that Arvind has been stalking and like you know preying over women you know throughout the generations? That means that this curse has been spanning through generations. Are we not doing something about it? So then granny बोलती कि नहीं हमने you know पूजा पाठ करवाया, हमने you know चीज़ें की, लेकिन किधर ना किधर you know the पंडित says that you know पूजा पाठ कितना भी हो ये आत्मा को शांति नहीं मिला, जब तक ये आत्मा को शांति नहीं मिलेगा ये आत्मा भटकता रहेगा. So the pandit also recommended them to switch places because this is the same house where Nagma lived. So as long as you know people are living in this house, that जो भी फैमिली ये घर पे रहेंगे that soul will haunt द फैमिली थ्रू जनरेशंस. तो पंडित ने बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया कि आप लोग घर छोड़ के जाओ, बट द मेन इन द फैमिली दे आर टू स्टबर्न. दे आर लाइक ये हमारा खानदानी है प्रॉपर्टी, हम क्यों छोड़ के जाए जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक दैट. देन दे ऑल्सो हैड दिस अजम्पशंस दैट प्रॉब्ली समबडी फ्रॉम अरविंद्स फैमिली दे आर डूइंग सम रिचुअल्स ऑन अस सो दैट हमें घर खाली करके जाए ताकि उन लोग ये घर हड़प ले. तो ये सब की वजह से हम लोग घर खाली नहीं करते एंड पंडित बार बार बोलते थे कि भाई घर खाली किया करो, बट इन लोग सुनते नहीं है. एट दिस पॉइंट आयशा इज लाइक ओके फाइन. So you know Arvind is the ghost. Arvind has been like you know haunting women through generations. Okay, end of the story. Right, wrong, because this is when another twist happened. Oh my god guys, I'm telling you, अगर ये सब मेरे साथ हो रहा होता ना मैं कहाँ हिमालयस में जाती, मैं देश छोड़ के भाग जाती, मैं किधर तो भाग जाती, बट मैं वो घर पे वापस नहीं रह पाती. अब एक दिन क्या होता है, आयशा
ऐसे उसकी नानी से बात करती रहती है कि हमें कुछ पूजा करना चाहिए बिकॉज ये पर्सन मेरे सपने में भी आ रहा है, तो वी शुड डू सम पूजा और समथिंग लाइक दैट. एंड आयशा's grandmother like absolutely we will do that puja, don't worry about it. Now Aisha who has never believed in puja part superstitious things, वो बोल रही कि भाई पूजा करते हैं. So even the grandmother is happy कि चल भाई हमारी बच्ची सुधर गई है, उसको पूजा वूजा करने का शौक है करके, ठीक है. तो ऐसे ही पूजा के प्रेपरेशंस होते रहते हैं. एंड किधर किधर आयशा में क्यूरियोसिटी आती है टू डिग इन मोर अबाउट अरविंद, जस्ट टू नो हु ही इज एंड व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, वेयर डिड ही डिसअपियर, बिकॉज किधर ना किधर शी इज टू स्केर्ड टू फेस द ड्रीम अरविंद, ओके, जो उसकी सपनों में आता है. तो वो सोना ही बंद करते हैं और रात को सोती नहीं है. अगर वो सोती है तो दोपहर को सोती है या फिर सुबह सोती है, बिकॉज शी इज लाइक एटलीस्ट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून इट इज सेफ देन नाइट, बिकॉज जैसे ही मैं सोऊंगी ये बंदा आ जाएगा, मेरे को करना ही नहीं करके, तो वो दोपहर को सोने लगती है, ठीक है. एंड समवेयर व्हेन शी स्लीप्स इन द आफ्टरनून शी डजंट सी हिम इन हर ड्रीम्स, तो कितने देर शी फील्स लाइक ठीक है दोपहर इज द परफेक्ट टाइम टू स्लीप. अब वो ऐसे ही डिग इन करती रहती है, चीज़ें ढूंढती रहती है, उसके आसपास के लोकल्स को पूछती रहती है अबाउट अरविंद बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सी हाउ ही लुक्स. शी हैज सीन अरविंद इन हर ड्रीम्स, बट उसको रियल में देखना रहता है कैसा रहता है करके. अब बहुत सारे डिग इन रिकॉर्ड्स, बहुत सारा क्वेश्चन, और वो एक नंबर की डिटेक्टिव रहती है, तो बहुत कुछ कर करके उसको फाइनली अरविंद का फोटो मिलता है. अब जैसे वो अरविंद का फोटो देखती है, उसके पैरों से नीचे से जमीन खिसक जाती है, बिकॉज शी इज लाइक हु द फक इज दिस गाय. मैं सपने में जो बंदे को देख रही हूँ मेरे को लगता था कि वो अरविंद है, हु द फक इज दिस गाय. और वो ये फोटो देखती है, वो तुरंत अपनी नानी और उसकी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि ये अरविंद है. नानी बोलती है हाँ यही तो तेरे सपने में आता है, तूने तो बोला. शी इज लाइक नहीं ये मेरे सपने में नहीं आते, मेरे सपने में तो कोई और आता है. तो नानी ने बोला कि तो वो दिन तो ग्रुप फोटो देख के क्यों बोली कि ग्रुप फोटो में इवन दो द फेस वाज ब्लरी that is Arvind. She's like because the physicality match, the hair and all match. But grandmother like but यही Arvind है, यही फोटो है, और भी हमारे पास like फोटोज है, तू मांगती तो हम दे देते, बट तू इतनी डर गई थी कि हमने तुझे दिया नहीं फोटोज. First of all, why the fuck are her family keeping pictures of a guy who's haunting them through generations? I don't understand, but yeah, whatever. At this point she's creeped out because who the fuck is this guy? Because अब तक उसको लगता है कि जो उसके सपने में वो अरविंद है, तो सपने में कौन आ रहा है भाई. तो वो बोलती कि मम्मी को और उसकी नानी को बोलती कि नानी मेरे सपने में जो आदमी आ रहा है वो तो कोई अलग ही है, वो अरविंद नहीं है करके. आपके सपने में कौन आता था. फिर नानी एंड मम्मी बोलने लगे कि नहीं यार हमारे सपने में तो यही आता था एंड इसका ही शक्ल आता था हमें, एंड ही हैज बीन हॉन्टिंग अस. ही यूज्ड टू से थिंग्स लाइक यू बिलोंग टू मी, आई लव यू, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, एंड अग्रेसिव होना, पॉजेसिव होना, सेम थिंग्स जो आयशा के सपने में होता था. एट दिस पॉइंट आयशा इज फ्रीक्ड आउट बिकॉज भाई इफ दिस इज, अगर सपने में जो आ रहा है अरविंद नहीं है तो वो कौन है करके, ठीक है. तो और डिगिंग इन करने लगते जस्ट टू नो हु द गाइज. वो पंडित को भी बोलते कि आप कुछ फाइंड आउट कर सकते हो क्या. फिर पंडित एक पूजा रखते ताकि घर का थोड़ा क्लेंजिंग हो, बट पंडित भी ये रेकमेंड करते कि यार इट्स अ वेरी जिद्दी एंटिटी, इट विल नॉट लीव लाइक दैट, सो इट्स बेटर टू जस्ट वेकेट द हाउस बिकॉज इफ देयर इज nobody, the ghost will not feed on someone, or it will not try to possess someone, so just leave करके. but again the बाप is like नहीं पूजा पाठ करेंगे तो ठीक हो जाएगा. अब पूजा पाठ करने से मालूम पड़ता है दैट पंडित जो चीज बोलते हैं, ब्रो लाइक आई एम टेलिंग यू आई एम शॉक्ड बिकॉज भाई व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस पैरानॉर्मल वर्ल्ड. पंडित ये बोलते हैं अभी तक जो इतनी फैमिलीज में जितनी भी औरतें हैं जिनके सपनों में वो आदमी आ रहा था वो तो अरविंद है, बट आयशा के सपने में जो आ रहा है वो अरविंद नहीं है, बट इट इज समवन हु इज कंट्रोलिंग अरविंद एंड हु इज ट्राइंग टू इम्पर्सनेट अरविंद, बट दैट पर्सन इज नॉट अरविंद. एंड वो पंडित एक लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, एक चीज एक्सप्लेन करते हैं विच मेक्स सेंस. ओके, सो पंडित क्या बोलते हैं कि अलग अलग टाइप की आत्माएं होती है. कुछ आत्माएं बहुत कमजोर होती है, कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती है, कुछ बुरी आत्माएं होती है, और कुछ बहुत डेमोनिक काइंड ऑफ आत्माएं होती है. तो अगर एक आत्मा कमजोर है तो कोई दूसरा आत्मा आराम से उसको कंट्रोल कर सकता है. तो पंडित का ये कहना है कि अरविंद की आत्मा को ये एंटिटी कंट्रोल कर रहा है जो आयशा के सपने में आ रहा है. So whoever is there in Aisha's dream, he is much more stronger evil than Arvind. Arvind was just a person who was obsessed with Nagma, and when he couldn't have Nagma, he started haunting all the women in the family. But this entity is controlling Arvind, and now he's trying to control Aisha also. So the best thing is for us to vacate this house, to move to some other place. We will just keep this house empty. थोड़ा और हवन एंड क्लेंजिंग करेंगे, एंड फाइनली शायद ये आत्मा ये घर छोड़ के चली जाएगी. बट जब तक हम ये घर में रहेंगे किसी का भला नहीं होने वाला है. एट दिस पॉइंट आयशा एंड आयशा's मॉम एंड नानी दे आर शॉक्ड बिकॉज
what is this thing man, इतने पीढ़ियों के लिए अरविंद was haunting them and who the hell is this new entry, like क्या चल रहा है भाई, it feels like some weird twist, you know. Aisha tells me that they eventually move out of the house and you know now she's married, she has a daughter and everything. एंड शी सेज कि सोनाली 5 साल ऊपर हो गए एंड यू नो वो ये पूजा के बाद मुझे कभी वो रेकरिंग सपने आए नहीं, दैट बिफोर द पूजा इट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ दैट एंटिटी एंड अभी आई एम मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, लाइक आई कीप माई हाउस क्लीन ताकि कुछ नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आए, मैं सब कुछ कर रही हूँ एंड थिंग्स आर गोइंग गुड। बट देन एक दिन ऐसा कुछ होता है जिसके बाद अभी शी डजंट know what to do and she's trying to seek for help, she's asking me solutions, she's telling me to ask you guys solution, but to be honest I really don't know what काइंड ऑफ सोल्यूशन आई कैन गिव। आयशा ऐसे अपने लैपटॉप में कुछ काम करती रहती है एंड आयशा की बेटी ड्राइंग करती रहती है एंड पता है ना बच्चों का कैसा रहता है, कुछ ड्राइंग किया तो लोग बोलते हैं मम्मा मम्मा मुझे ये क्रेयॉन दो, मुझे वो क्रेयॉन दो, देखो मम्मा मैंने माउंटेन्स बनाए, देखो मम्मा मैंने सन का पिक्चर बनाया, मैंने प्लैनेट्स का पिक्चर बनाया, तो ऐसे ही उसका चलता रहता है आयशा की बेटी का। अब आयशा की बेटी वो दिन जिस दिन आयशा लैपटॉप में काम करती रहती है उसकी बेटी आके उसको एक पिक्चर दिखाती है जो उसने ड्रॉ किया रहता है, और जैसे ही आयशा वो ड्राइंग देखती है आयशा फुल ऑन हक्का बक्का हो जाती है बिकॉज शी इज़ लाइक ब्रो व्हाट ऑन अर्थ इज़ दिस। तो आयशा उसकी बेटी को पूछती है बेटा ये तुमने कहाँ से ये ड्राइंग ये किया, बोलती है मम्मा ये लेक है, यू नो ये बड़ा सा लेक है एंड वो जो एंड में खड़ा है ना वो लेक मैन है, वो रोज़ मेरे सपने में आते हैं, ही इज़ अ गुड मैन मम्मा।